गोवा के कानकोना में एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई, जिसमें 14 मजदूर दब गए। शनिवार की दोपहर 3 बजे इमारत के निर्माण कार्य में 40 मजदूर जुटे हुए थे कि अचानक ताश के पत्तों की तरह ये इमारत ढह गई। देखते ही देखते निर्माणाधीन इमारत मलबों में तब्दील हो गई और तमाम जिंदगियां यहीं पर दफन हो गई। अभी भी मलबों में दबी जिंदगियों की तलाश जारी है। सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। गोवा के कानकोना शहर में जिस जगह पर अभी मलबों का अंबार लगा है, उस जगह पर कल तक एक 5 मंजिला इमारत का निर्माण हो रहा था। लेकिन शनिवार की दोपहर 3 बजे का वक्त ऐसी मनहूसियत लेकर आया कि पल भर में निर्माणाधीन इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। एक खूबसूरत आशियाना बनने से पहले उजड़ गया और उजड़ गई वो जिंदगियां जिनकी मेहनत के बूते इस जगह पर 5 मंजिलों वाली इमारत खड़ी की जा रही थी। कहा जा रहा है कि हादसे के वक्त तकरीबन 40 मजदूर काम पर तैनात थे। फिलहाल 23 लोगों को मलबों के ढेर से निकाल लिया गया है, लेकिन इनमें से कईयों की सांसें बचाव से पहले ही थम चुकी थी, जबकि बाकी ऐसे हैं जिनकी उखड़ी सांसें जिंदगी की उम्मीदों की डोर को अभी थामे हुए है। फिलहाल इन लोगों को मरगांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम इन जख्मी मजदूरों के इलाज में जुटी हुई है। तबाही के इस मंजर को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि हताहतों की तादाद और बढ़ सकती है। फिलहाल राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। कब्र में तब्दील मलबों से मजदूरों की लाशें इतनी बुरी हालत में निकल रही है कि देखने वालों का कलेजा मुंह को आ जाए। लेकिन इन मलबों में फंसे बाकी लोगों को भी वक्त रहते बचाना है, सो बिना रुके रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बचाव कार्य की धीमी गति को देखते हुए गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर ने सेना से मदद मांगी, तो फौरन सेना की 2 पलटन मौके पर पहुंची और बचाव अभियान में जुट गई। जिस कानकोना शहर में यह हादसा हुआ है, वो गोवा की राजधानी पणजी से 80 किलोमीटर दूर है। हादसे के वक्त मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर एक समारोह में शिरकत करने पणजी से दूर दराज के किसी इलाके में थे, लेकिन जैसे ही हादसे की खबर मिली, समारोह को रद्द कर दिया गया और पारिकर भागे भागे कानकोना पहुंचे। अब मलबों में तब्दील रूबी रेजिडेंसी नाम की इमारत भारत रियल्स एंड डेवलपर्स द्वारा बनाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने इमारत बनाने वाली कंपनी, ठेकेदार और निर्माण से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही गोवा पुलिस ने दावा किया है कि लापरवाही के जिम्मेदारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल बचाव अभियान पर खुद मुख्यमंत्री पारिकर निगाह बनाए हुए हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों के मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टरों को भी खास ताकीद की गई है, ताकि हादसे में जिंदा बचे घायलों की जिंदगी महफूज बचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और ताजा हालात जानने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता सिद्धांत मिश्रा का। सिद्धांत, क्या अपडेट है? क्या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? अभी भी लोग फंसे हुए हैं? देखिए, आपको बता दें, अगर अभी तक के अपडेट की बात करें तो कुल 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि आधिकारिक रूप से डिक्लेयर किया गया। बाकी 60 से 70 लोग अभी भी मलबे के अंदर फंसे हो सकते हैं। अगर बात करें कि जिस वक्त इमारत जमींदोज हुई, उस वक्त कितने लोग मौजूद थे, तो तकरीबन 40 मजदूर मौजूद थे उस इमारत में जो अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत है। लेकिन जो आसपास के लोग थे उनके ऊपर भी इमारत गिरी, इसलिए जो आंकड़ा है वो कहीं ज्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं गोवा सरकार, सिद्धांत, ये इमारत क्यों गिरी, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिली है? देखिए, आपको बताते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत थी, आसपास के लोग थे, उनको भी इस इमारत से बहुत ज्यादा समस्या थी। खुद मनोहर पर्रिकर ने ये बात मानी है कि इमारत में अगर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो इमारत बहुत कमजोर बनाई जा रही थी। यही वजह है। शुक्रिया सिद्धांत इस पूरी जानकारी के लिए। तो कमजोर इमारत बनी थी, इसलिए
अभी शुरुआती तौर पर ये बताया जा रहा है कि इमारत की नींव जो है वो बहुत कमजोर पड़ी थी, इसलिए इमारत गिर गई। लेकिन 14 मजदूरों की इस निर्माणाधीन इमारत के ढहने की वजह से मौत हो गई है और कई घायल हैं। 40 मजदूर जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त इस निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे थे।